हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हमें अपने हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल लेना है और एक लोटा जल, और उसके बाद हम कथा शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे 26 एकादशियों का नाम, व्रत की विधि बताइए तथा उस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए ये भी कहिए। भगवान जी बोले, महर्षि मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यथा नाम तथा गुण अथवा मोक्ष देने वाला ये व्रत है। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास का उत्तम मास माना जाता है। ये तो मैं गीता में अर्जुन से पहले ही कह चुका हूँ। कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी से मोक्ष प्रदान करते हैं। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन किया जाता है। अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैशाख नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही धार्मिक और प्रभु भक्ति था। उसकी रात्र को सपन में अपने पूज्य पिताजी नरक भोगते हुए दिखाई दिए। राजन ने प्रातःकाल उठकर अपने सारे जोशी और ब्राह्मण आदियों को बुलाकर अपने स्वप्न सुनाया और अपने पूज्य पिता के नरक जाने का कारण पूछा और कैसे उन्हें नरक से बाहर निकालना है ये भी उपाय जानने के लिए उत्सुकता जाहिर की। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरण से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजन पर्वत मुनि के शरण में गए, दंडवत करके उन्हें प्रणाम किया और कहा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वो बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे थे। आप अपने योग बल से बताइए उन्हें मुक्ति किस तरीके से शीघ्र हो सकती है। मुनि ने विचार करके कहा, धर्म कर्म देर से फल देने वाले हैं, शीघ्र वरदान तो केवल शंकर भगवान है, लेकिन शंकर भगवान को प्रसन्न करने में भी देर लग जाएगी, तब तक तुम्हारे पिता की दुर्गति हो जाएगी। इस कारण सबसे सुखद और शीघ्र फलदायी मोक्षदा एकादशी का व्रत है। तुम अपने परिवार सहित विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और व्रत का फल अपने पिता को संकल्प करके दे दो, नीचे ही तुम्हारे पिता की मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और व्रत का फल अपने पिता को अर्पण कर दिया। उससे उनके पिता व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को चले गए और जाते हुए पुत्र से बोले, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ये कथा ब्रह्मकांड पुराण में वर्णित है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ में उनके पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की भी कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की भी कथा सुनाती हूँ। एक बार में एक गांव में मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, अभी तुम भीड़ बहुत होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं सुनी, बोली नहीं मैं तो मेला देखने जाऊंगी। तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू 1 घंटी पानी दे दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेला में चली गई। जाकर गणेश जी के मंदिर में जाकर बैठ गई और बोली, गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। अब यह कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, सब लोग घर को जाने लगे, लेकिन लड़की वहीं बैठी रही और बोली, जब तक गणेश जी भगवान लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। गणेश जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं लड्डू खा के पानी नहीं पीऊंगा ये घर नहीं जाएगी और इसका दोष मेरे ही सर लगेगा। गणेश जी महाराज एक छोटी सी बालक के रूप में आए और बोलो, तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगती हो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलियान मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अब लड़की ये सब सोच रही थी। इतनी देर में वो बालक बोले, जो भी तुमने सोचा है सब अब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ।
लड़की अपने घर चली गई। घर आते ही उसकी माँ बोली, बेटा तुम कहाँ रह गई थी, सब आ गए हैं, तुम नहीं आई। वो बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला कर आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला कर आई हूँ। लड़की ने जैसे ही ये बात कही वैसे उसका घर अन्न धन से भर गया। टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई। जो उसने सोचा था सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बेटी की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना, और जैसे ही घर में उसके अन्न धन से भर दिया वैसे ही सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी कथा। इस तरीके से हमारी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद में जो भी हमने हाथ में पुष्प और तिल लिए थे वो हम श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल जल के लोटे में डाल देंगे। फिर ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरीके से मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। तो आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आप नोट कर लीजिए एकादशी व्रत का पारण का सही समय। तो देखिए 1 दिसंबर को हम सभी लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे, ठीक है, और 2 दिसंबर को हमें व्रत का पारण करना है। तो सुबह में 6:57 से लेकर 9:03 तक हमें व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी अपना व्रत खोल सकते हैं।